साफ छवि वाले नेताओं को ही पार्टी में लेगी आप। अधूरी नहीं रहेगी यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स की पढ़ाई। चुनाव के बाद तेल की कीमतों में लगी आग। राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची होगी जारी। और राजस्थान देश में नंबर 1, बेरोजगारी दर 32%। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी सहित कई पार्टियों के नेता संपर्क में हैं। हमने चुनावी राज्यों में भी ध्यान रखा है कि छवि से कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी छवि वाले लोग चाहे वे किसी भी दल से आएं, उनका आप में स्वागत है। संगठन निर्माण की प्रक्रिया में कई पार्टियों के नेता कार्यकर्ता संपर्क में रहते हैं। कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा आप में शामिल होने को संपर्क में है, इस पर कहना अभी जल्दबाजी होगा। पुरानों की जगह नए नए चेहरों को लेने से कई फायदे हैं। संजय सिंह ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन पर दिखाने की मांग की है। कहा, कश्मीर फाइल्स पिक्चर का सच पूरे देश को दिखाना चाहिए। आप YouTube पर कश्मीर फाइल्स को डाल दीजिए, लोग फ्री में देख लेंगे। सरकार के पास दूरदर्शन है। कोरोना काल में दूरदर्शन पर रामायण दिखाई जा रही थी, अब उसी तरह कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन पर दिखाइए। फिल्म में कश्मीरी पंडितों की पीड़ा का मजाक उड़ाकर बीजेपी करोड़ों रुपए कमाने में जुटी हुई है। क्या इसकी आलोचना नहीं होना चाहिए? इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए आमदनी हो गई। कोई चवन्नी दान देने को तैयार नहीं है। मैंने संसद में प्रस्ताव रखा था कि सभी सांसदों की सांसद निधि के 5 करोड़ रुपए का फंड कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में दिया जाए, तो बीजेपी के सांसद मेरी मांग पर पीछे हट गए। देश का पीएम रोने के लिए नहीं बना है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बना है। आप राजस्थान के नए प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के बीच पैक्ट है, मिलकर लूटो की नीति है। हमारे 2 टारगेट है, राजस्थान में संगठन का विस्तार करना और फिर 2023 में आप सरकार बनाना। गहलोत सरकार की विफलता को लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। कोई ऐसा बड़ा चेहरा कोई संपर्क में है या नहीं है, उसकी जानकारी देना थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब तस्वीर सामने आएगी। देखिए, ये प्रयोग हमारा 3 जगह सफल हो चुका है। 3 बार तो अकेले दिल्ली में सफल हुआ। ऐसे ऐसे लड़के चुनाव जीत के आए, ऐसे ऐसे युवा चुनाव जीत के आए जिनके घर में कोई प्रधान नहीं था। संजीव झा, अखिलेश पति त्रिपाठी, राखी बिरलान, प्रकाश जारवाल, कितने नाम बताऊं आपको, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। एक नहीं 3-3 बार चुनाव जीते लोग। यही पंजाब में हुआ। और 2 जो हमारे जीते हैं गोवा में, वो भी उनका भी कोई राजनीतिक परिवार नहीं। तो ये एक अच्छा प्रयोग है भारतीय राजनीति में, और मुझे लगता है कि राजस्थान भी इस प्रयोग को करेगा कि जहां पर कि अगर आप नए लोगों को मौका देते हैं तो पहली बात तो कोई बैगेज नहीं होता उनके पास। जहां भी आप पुराने लोगों को आप लेके आते हैं जो कह लीजिए कि कई बार मंत्री विधायक रहे होते हैं, कई तरह के उन पे अगर आरोप हैं, ऐसे लोगों को अगर आप लेके आते हैं तो उससे फायदा नहीं होता। बजाय इसके अगर आप नए लोगों को लेके आते हैं तो जरूर उससे फायदा होता है, और चुनाव भी जीतती है पार्टी, और वो लोग राजनीति में पहुंचते हैं तो वो कुछ अच्छा काम करके भी दिखाते हैं। संजय जी, मेरा सवाल ये है बड़ा सीधी सी कि माना ये जाता है अनुभवी जनों में, इतिहासकारों में, कि मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, नहीं तो वो कहेंगे कि छूट गया। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा पेंशन को लेके, पंजाब में हालत ये थी कि तनख्वाह से ज्यादा पेंशन हो गई थी कई लोगों की। अब ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर आप 25 साल से 30 साल से विधायक हैं, जनता ने आपको ज्यादा प्यार दिया, ठीक बात है दिया, आप कई बार विधायक रह गए, तो एक टर्म की पेंशन देने की बात कही है सरकार ने, ये कोई गलत बात नहीं है। एक अर्थव्यवस्था तो ये है कि हमने 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को पकड़ा दिया, 23,000 करोड़ हमने पकड़ा दिया नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा को पकड़ा दिया, ललित मोदी को 2800 करोड़ पकड़ा दिया और कह दिया कि ठीक है भाई, पण संधि नहीं है तो जाके आराम से वहां रहो, भारत आने की जरूरत भी नहीं है, अच्छा धंधा है। मिश्रा जी बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे, और इनकी क्षमताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। और आपको मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ, युवा साथी हैं, एक राज्य की जिम्मेदारी है, ईमानदारी से काम करेंगे, कतई छोड़ के नहीं जाएंगे, मजबूत संगठन बनाएंगे, और आप देखिएगा प्रधानमंत्री भी वही कह रहे हैं। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब एक खालिस्तान बनेगा, और उस खालिस्तान का प्रधानमंत्री
अग्रवाल समाज से आने वाले केजरीवाल बनेंगे। इस पे हंसी नहीं आती आप लोगों को? इतनी हास्यास्पद बात पिछले 1 महीने से, और ये बात मेरे भी दिमाग में नहीं थी। मुझे मनीष अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने अमृतसर से फोन किया, बोले भैया पत्रकारों को भी नहीं हंसी आ रही और प्रधानमंत्री के पास पे भी आप लोगों को हंसी नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे खालिस्तान बनेगा और उसके प्रधानमंत्री अग्रवाल अरविंद केजरीवाल बनेंगे। ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए? बेसिर पैर की बातें करना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। राजस्थान सरकार की पहल पर यूएई की गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी और पोलैंड की संस्थानों ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी कराने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार जर्मनी, इंग्लैंड समेत नाटो के सदस्य देशों से भी छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के लिए बातचीत कर रही है। वहीं यूएई और पोलैंड से मिला प्रस्ताव केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है। इनको जल्द ही ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर में 18,000 छात्र हैं जो यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर लौटे हैं। इनमें राजस्थान के छात्रों की संख्या लगभग 1,000 और जयपुर के करीब 70 है। काबिले गौर है कि छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। देश भर में चुनावी सीजन खत्म होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लग गई है। पिछले 1 सप्ताह में 5 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके बाद रविवार को जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर की कीमत 55 पैसे बढ़कर 111 रुपए 11 पैसे पहुंच गई है, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत 57 पैसे बढ़कर 94 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 87 और डीजल 88 पैसे, मंगलवार को पेट्रोल 82 और डीजल 65 पैसे, गुरुवार को पेट्रोल 88 और डीजल 82 पैसे और शनिवार को पेट्रोल 87 और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। ऐसे में लगातार बढ़ते तेल के दामों ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। बजट सत्र के बाद राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर फिर से शुरू होगा। विभिन्न बोर्ड आयोगों में पदाधिकारियों की तैनाती के बाद अब मेंबर्स की नियुक्तियां होनी बाकी हैं। अब तक राजनीतिक नियुक्तियों की 2 सूची जारी हो चुकी है। इनमें पहली सूची में 44 बोर्ड व आयोगों में 58 नेताओं को विभिन्न पद दिए गए। वहीं दूसरी सूची में 74 नियुक्तियां और कर दी गयी। इसमें 67 मेंबर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरी सूची में 100 से ज्यादा मेंबर्स की नियुक्ति होनी है। हालांकि अब तक जिन बोर्ड और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, उसमें कुछ नियुक्तियां तकनीकी पेच में फंस गईं, तो कुछ विवादों की भेंट भी चढ़ गईं। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में पूर्व विधायक सुमित्रा आर्य और राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड में राजेश टंडन को उपाध्यक्ष घोषित किया गया था, लेकिन दोनों ही बोर्डों में उपाध्यक्षों के पद ही सृजित नहीं होने की वजह से इनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं। प्रदेश ने फरवरी में बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 8% है, तो प्रदेश में पहली बार 32.3% पर पहुंच गई। ये जनवरी से 13% ज्यादा है, तो देश से 4 गुना। जनवरी में 18.9% बेरोजगारी दर थी। CMII 2016 से रिपोर्ट जारी कर रही है। राजस्थान में पहली बार बेरोजगारी का आंकड़ा 30% पार हुआ है। हरियाणा को पीछे छोड़ अब हम नंबर 1 हैं। जानकारों की माने तो बड़ा कारण परीक्षा में अनियमितता है। हाल में नीट लेवल 2 परीक्षा निरस्त हुई तो 16,500 पदों पर भर्ती रुक गई। RAS 988 के लिए 27 अक्टूबर 2021 को हुई प्री का रिजल्ट भी रद्द हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को पत्र लिखकर पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में NCW को 3 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया। आरोप ये भी है कि आरोपियों में एक विधायक का बेटा भी है। मामले का संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को हस्तक्षेप करने और मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर सर्जरी की तैयारी चल रही है। अगले 15 दिन के अंदर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में नए PCC चीफ बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में महासचिवों और सचिवों की छुट्टी भी हो सकती है।
आगामी विधानसभा चुनावों की लिस्ट में शामिल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आला कमान के स्तर पर नई रणनीति पर काम चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से हर राज्य में संगठन के भीतर नेताओं के आपसी टकराव को खत्म करने पर फोकस है। 11 जनवरी को अलवर के तेजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान मिली 15 साल की नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के मामले का खुलासा नहीं होने का विरोध रविवार को सड़क के बीच तक पहुंच गया। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे सर्व समाज के प्रतिनिधि अर्धनग्न होकर रोड के बीच में आ बैठे, जिन्होंने सरकार व प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लगाए। कहा कि सरकार ने रेप नहीं माना, प्रशासन मामले का खुलासा नहीं कर रहा, ऐसे में दोषियों को गिरफ्तारी से बचाया जा रहा है। जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि मूक बधिर नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए 64 दिन से शहीद स्मारक पर धरना जारी है। वहीं 11 दिनों से अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार व प्रशासन चुप्पी साधे बैठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में इतना जरूर कह दिया कि नाबालिग से रेप नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा नहीं किया। जब पुलिस मामले का खुलासा नहीं करेगी तो दोषियों की गिरफ्तारी कैसे होगी, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार जानबूझकर मामले को दबाना चाह रही है। देश में IIT और IIM की तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग खोलने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे इसकी गुणवत्ता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। प्रस्तावित IIA से स्टूडेंट्स के लिए ये तय करना काफी जटिल होगा कि वह किस कोर्स में दाखिला लें, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो। और IIA में 5 साल के UG कोर्स को पूरा करने के बाद छात्रों की योग्यता CA के समकक्ष मानी जाएगी। उन्हें ऑडिट करने का अधिकार मिलेगा। डिग्री प्रोग्राम के बाद उन्हें सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि IIA का करिकुलम तय होना बाकी है। नए संस्थान के शुरू होने से पहली बार इस प्रोफेशन में आरक्षण की संभावनाएं बन रही हैं। सभी केंद्रीय संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन CA व CS कोर्सेज में आरक्षण नहीं दिया जाता। मत्स्य यूनिवर्सिटी का तृतीय दीक्षांत समारोह 28 मार्च को प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। ये कार्यक्रम कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होगा। यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर JP यादव ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि सत्र 2020 के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पदक एवं दीक्षा प्रदान की जाएगी। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव होंगे। समारोह में यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षा सत्र 2020 की कक्षाओं व विषयों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को 1 कुलाधिपति पदक, 34 स्वर्ण पदक व 4 रजत पदक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 34 में से 29 पदक बेटियों को दिए जाएंगे। ये गर्व की बात है। एक दिन पहले प्रताप ऑडिटोरियम में पदक लेने वालों का रिहर्सल किया जाएगा। कुल 37,320 डिग्रियां वितरित की जाएंगी। इस साल का कुलाधिपति पदक कॉमर्स संकाय में दिया जा रहा है। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए एंट्री 11 बजे तक ही होगी। कार्यक्रम के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रण दिया गया है। प्रेस वार्ता में वित्त नियंत्रक रोहिताश यादव, सहायक कुल सचिव आशुतोष लखन सिंह, परीक्षा नियंत्रक अशोक आर्य, विधि सहायक नीलेश पांडे भी मौजूद रहे।